वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, एक हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं। उनका कमेंट आया था, उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। उन्होंने पूछा था कि सर मार्केट में कैसे पहचाने कि मार्केट सी का है या पी का है। फिर ठीक है ना, मैं बिल्कुल न्यू हूँ बोल रहे हैं कर मार्केट में शुरू से पहले क्या सीखना चाहिए। और ये तो सब इनको कमेंट हैं इनके, मैं बिल्कुल मतलब शुरू से बिल्कुल इनके फ्रेश ट्रेडर हैं, बिगनर हैं एक तरीके से। और मैं इनको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप निखिल चौहान जी एक काम कीजिएगा। एक बुक आती है प्राइज एक्शन कर, ठीक है ना, वो बुक ये है। आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी में भी मिलती है ये और इंग्लिश में भी मिलती है, ठीक है ना। हिंदी में मंगाइएगा और उसको बुक को पढ़िएगा। बुक को पढ़ने से क्या होगा, जितने भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे, आपको ट्रेंड क्या है आपका, किस तरह से आपको ट्रेड लेनी है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा मैं आपको बताऊं, ट्रेंड के लिए आप क्या यूज़ करते हो। ई एम आर 20 आप लगा लीजिएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अगर आप लगा लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको एक ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लगाइएगा 20 का, ठीक है। 20 का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाइएगा। और स्टाइल वगैरह कलर वगैरह आप अपने आप ही सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्लैक करना चाहें ब्लैक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, केवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइएगा, ठीक है। जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो सिंपल आप ये समझ जाइएगा, जब तक ये जो मूविंग एवरेज है 20 का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर जब तक मार्केट चल रहा है ये अप ट्रेंड है, ठीक है। और जैसे ही इसके नीचे आता है तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंट्राडे डाउन ट्रेंड इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे ही इसके ऊपर है ये अप ट्रेंड है, इस चीज़ को मान के चलिएगा। जैसे ही इसके नीचे आके सस्टेन हो जाता है फिर ये डाउन ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल आपका डाउन ट्रेंड की थ्योरी है। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस जगह पर ट्रेड को पंच करूं और क्या मुझे मतलब जो है एक अच्छा मूवमेंट को मैं कैप्चर कर सकूं, तो मैं आपको बहुत इजीली एक स्ट्रेटजी दे रहा हूं। उस चीज़ को समझना आप, ठीक है। देखिए सिंपल सा, यहाँ पर आकर आप केवल और केवल 7 मूविंग एवरेज यूज़ कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल सेविंग का मूविंग एवरेज यूज़ कीजिएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको केवल और केवल सिंपल ये ध्यान देना है कि अगर आपका अप ट्रेंड है, 20 EMA आपने लगा लिया, 20 EMA के अंदर केवल आपको ये देखना है कि अगर अप ट्रेंड है तो, और अप ट्रेंड के अंदर अगर आपको इस तरह से क्रॉस होता हुआ, आई मीन नीचे से ओपन हुआ ऊपर को क्लोज हो गया, अगर ऊपर बिक है, थोड़ी बिक है चलेगी, ज़्यादा बड़ी बिक है तो नहीं चलेगी, ठीक है। और छोटी सी बिक अगर नीचे है तो वो भी चलेगी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, अगर यहाँ पर अच्छी एक परफेक्ट बुली सिंगल फिंक मिल जाती है, जैसे मानिएगा ये है आपका मार्केट चल रहा है और एकदम इसको क्रॉस होता हुआ अगर मिल जाता है, ना ही ऊपर बुक है विक है ना ही नीचे विक है, दिस इज़ परफेक्ट एंट्री, ठीक है ना। आप इसका लो लगाकर और इसके हाई पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा, बहुत इजी रहेगी। और आप बेसिकली आराम से 10 15 20 25 30 35 60 70 पॉइंट ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। अब आप ट्रेंड के अंदर कितने देर तक टिक सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ। इसमें आपको जो है 15 मिनट का टाइम टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको केवल 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। और अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस जगह से हमें जो है इसको उठाना है करके, और क्या हमारे स्टॉप लॉस रहने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी होती है, कोई भी सेटअप होता है, उसमें एसएल तो आता है बट एसएल छोटा होना चाहिए। अगर एसएल छोटा होगा तो आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। देखिएगा कि मैं आपको इसी जगह से सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये कैंडल बना है, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पर बना है, तो आप इतने बड़ा कैंडल को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इतना बड़ा कैंडल बना है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो इतना बड़ा तो आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अवॉइड कीजिएगा, ये परफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। परफेक्ट कहाँ पर होगी, किस जगह पर होगी। देखिए परफेक्ट जो है आप इसको मान सकते हो, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है
इसको परफेक्ट मान सकते हो। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने मानिएगा कि इसके हाई पे अगर आपने एंट्री की है, सपोज कीजिएगा 1 सेकेंड, ऑलरेडी मार्क तो है यार, मैं क्यों खाली मूली में, इसको मार्क कर लेते हैं ब्रश को, ठीक है। देखिए अभी आप मान के चलिएगा कि आपने अगर ये कैंडल आपको मिली, देखिए एक कैंडल आपको ये मिली, एक कैंडल आपको ये मिली, एक कैंडल आपको ये मिली, ठीक है ना। ये दोनों कैंडल देखिए कंफ्यूजन है, ठीक है ना, इन दोनों कैंडल में कंफ्यूजन है। क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई होती तो आपका एसएल आ जाता, यहाँ पे एंट्री आपने बनाई होती तो ऑब्वियसली आपका एसएल हो जाता, मल्टीपल टाइम आपके एसएल होते। बट आपने 2 बार, मानिएगा 2 टाइम भी अगर आपने एसएल दे दिया अपना, और अगर आपको ये एंट्री मिली, मानिएगा सपोज कीजिएगा कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करने के बाद ये आपका एसएल रहा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि आप कहाँ तक ट्रेल कर सकते हो, अभी भी जो है एसएल हिट नहीं हुआ है। और आप देखिएगा ट्रेंड के अंदर अगर आप बन सकते हैं तो कितना लंबा ये ट्रेंड आपको मिल सकता है, ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कि हुआ क्या है कि ये देखिएगा, ये वाला कैंडल अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये देखिएगा कि अगर मार्केट के अंदर आपने देखा नीचे आया, नीचे आने का पूरा कैंडल को क्रॉस लाइन को 7 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, ये आपका एंट्री हुआ, ये आपका एसएल हुआ। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं, कहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मेन चीज़ है कि आप कितना टिक सकते हैं ट्रेंड के अंदर। अगर आप ट्रेंड के अंदर टिक सकते हैं तो काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, ये तो हो गया हमारा स्पॉट चार्ट का, ठीक है ना। अगर आप इसी जगह पर आकर ऑप्शन चेन में जाइएगा और जो प्रीमियम आपको बाय करना है उस प्रीमियम पे पहुंच जाइएगा, जैसे पहुंच जाइएगा 25,800 की पुट पर, ठीक है ना। अगर 25,800 की पुट पर आप पहुंचते हैं, 1 सेकेंड, स्टार्ट। अब देखिएगा अगर आप 25,800 की पुट पर पहुंचे, ठीक है, देखिएगा अभी क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये कैंडल ने क्रॉसओवर किया। अगर आप इसको चाहें तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, अभी यहाँ पर देखिएगा आपकी नीचे आ रहा था मार्केट स्लोली स्लोली, फिर क्या हुआ, अगेन मार्केट के अंदर प्रेशर आया और मार्केट ने जो है बाइंग साइड में शुरू किया। अब आपके नीचे आपको इसका लो, इसका एसएल हो गया, और एंट्री जो है आप इसके हाई के ऊपर हो गए, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अगर सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पर एंट्री किया, ठीक है, और ये आपका एसएल हो गया, ये आपका एसएल हो गया, बहुत छोटा एसएल, 3 पॉइंट का एसएल है आपका, ठीक है। अब 3 पॉइंट के सामने आप देखिएगा आपने पॉइंट कितने कैप्चर किए, 27 पॉइंट आपने कैप्चर किए, ठीक है ना। अब आप ये देखिएगा, अगर आपको 10 पॉइंट 20 पॉइंट ही मिलते हैं तो निकल जाइएगा, नेक्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी आपको अगेन टू अगेन मिलेगा, ठीक है ना। अभी आप देखिएगा क्या हुआ कि मार्केट के अंदर ये चीज़, ये वाला कैंडल ऊपर साइड में बना। अब आप देखिएगा आपने इसी जगह पर ट्रेड को लगाया अपना, इस जगह पर आपने ट्रेड को लगाया अपना, और आप देखिएगा आपका, सॉरी 1 सेकेंड, आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड को लगाया और ये आपका एसएल हो गया, ठीक है, ये आपका एसएल हो गया। देखिएगा एसएल आपका हिट नहीं हुआ और आपको टारगेट देखिएगा 27 पॉइंट का टारगेट इसमें मिला और 7 पॉइंट का एसएल रहा इसमें। तो इसी तरह से आप डाउन साइड का भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बस इसमें आपको करना क्या है, केवल और केवल आप जो है इसमें आप साइडवेज से बचना है आपको, ठीक है ना। साइडवेज से अगर बच जाएंगे तो फिर आप इजीली इस स्ट्रेटजी से पैसा बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम ट्रेड भी किया है इस पर और काफ़ी अच्छा गेन भी होता है, ठीक है ना। अभी आप देखिएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, बुलिश कैंडल बनाया, फिर क्या हुआ कि मार्केट के अंदर ये कैंडल देखिएगा, इस कैंडल का लो रख लीजिएगा, यहाँ से हाई पे एंट्री कर लीजिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कितना बड़ा ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक है, अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं निखिल जी। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, जो बिगनर हैं कुछ ना करें,
वो केवल इस चीज़ को देखें। अगर आपके 2 टाइम भी एसएल आ जाते हैं, 3 टाइम भी एसएल आ जाते हैं, तो आपका एसएल पूरा कवर हो जाएगा, ट्रेंड के अंदर बने रहिएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसी चीज़ को डाउन साइड में देखेंगे ना, डाउन साइड की अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, 1 सेकेंड। ये तो प्रीमियम के अंदर तो आपको आपका ही देखना है ना, प्रीमियम ऊपर आए या नीचे जाए, मार्केट या ऊपर आए या नीचे जाए, देखना तो आपको जो है प्रीमियम ही है, ठीक है ना। तो प्रीमियम पे फोकस कीजिएगा। अगर आपको चार्ट के अंदर ये चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है तो तुरंत प्रीमियम पे जंप कर जाइएगा। प्रीमियम पर देखिएगा कि प्रीमियम पे क्या ऐसा कुछ फाइंड आउट हो रहा है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। छोटे प्रीमियम पे भी काम करती है, ऐसा नहीं है, देखिएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर खींचा, खींचने के बाद क्या हुआ, आपने ये एंट्री ली, यहाँ पर एंट्री कर ली, 25, 26, 27 रुपये पे आपने एंट्री कर ली, 25 रुपये का आपका एसएल हो गया। उसके बाद आप ट्रेल कीजिएगा। कितना ट्रेल आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप ट्रेल कर लेंगे उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, यहाँ पर एंट्री कर लीजिए। अगर आपको मानिए नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद जब ऊपर साइड में निकल रहा है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बहुत इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको वेट करना है, इसको देखना है। और आप देखिएगा आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए। आपने इसमें जो है 3 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहा, और ईजिली आपने जो है इसमें 27 पॉइंट्स कैप्चर किए। अब आप होल्ड करिए, कहाँ तक कर सकते हैं, जितना होल्ड आप करेंगे उतना ही बेटर आपको परफॉर्म देखने को मिलेगा करके, ठीक है ना। और अगर आपको मैं डाउन साइड का बताता हूँ तो डाउन साइड में देखिएगा, डाउन साइड में आपको कुछ ऐसा सिनेरियो मिलेगा। एक बार नीचे आने दीजिएगा, पुल बैक करने दीजिएगा, अगर उसके बाद एक क्रॉस ओवर मिलता है आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट एंट्री है। बट टाइम फ्रेम का ध्यान रखिएगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पे मल्टीपल टाइम ट्रैप हो जाएंगे। 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखिएगा, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अभी ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आपने बाई किया होता, इस जगह पर अगर आपने बाई किया होता तो देखिएगा यहाँ पर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, इजिली आप 1:2 1:3 के लिए जा सकते हैं। यहाँ इसके हाई पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ट्रेल करिए कितना कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, हल्के हल्के प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएंगी, ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पे एंट्री, इसके हाई पर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और ट्रेल कीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके हाई पे एंट्री कीजिएगा और इसके लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, ट्रेल कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त है, देखिए बढ़िया है। आप निखिल जी इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बाकी वो बुक मंगा लीजिएगा, बुक काफ़ी अच्छा है ये, और इस बुक से आपको काफ़ी एक प्राइस का काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। ये बुक मंगा लीजिएगा, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी है, ठीक है ना। तो हिंदी की मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपके लिए, हिंदी में मंगाइएगा। एक चीज़ आपको समझ में भी आएगी और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास कम लॉट भी हैं, 5000 रुपीज़ भी हैं या 5000 रुपीज़ भी है ना, तो ईजिली आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क कर सकते हो। छोटा छोटा पॉइंट्स लेकर निकलते रहिएगा। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का टारगेट, ट्रेल कीजिएगा वैन देन। काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी मल्टीपल टाइम ये इस पे फोकस किया। स्टार्टिंग पे मैंने इस पे भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था। अब तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर देखनी होती हैं मल्टीपल टाइम। ये नहीं कि ये सेंसेक्स में ही काम करता है, ये आपका निफ्टी बैंक में, सेंसेक्स में, फॉरेक्स में, आप A to Z किसी भी सेगमेंट में चले जाइएगा, ये सभी में ही आपको काम करता हुआ नज़र आएगा। चलिए सेंसेक्स में देख लीजिएगा, सेंसेक्स में क्या ऐसा कर रहा है कुछ करके। तो सेंसेक्स में आप देखिएगा, सेंसेक्स के अंदर भी सेम ही पैटर्न है, सेम ही सब कुछ है। बट आपको इसी चीज़ का इंतजार करना है कि एक कैंडल आए और ऊपर साइड में क्लोज कर जाए, ऐसे करके क्लोज कर जाए, और आपका जो मूविंग एवरेज हो, 7 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, वो इसको क्रॉस कर दे, ठीक है। और जब वो क्रॉस करेगा तो आपको ईजिली जो है बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ऊपर की छोटी मोटी बिक चलेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़ी विक नहीं चलेगी, ठीक है। यह आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता रहेगा, ओके। तो इस पे ध्यान कर दे सकते हैं आप, इस स्ट्रेटजी को सेव कर लीजिएगा अपने माइंड में, और पहले बैक टेस्ट कीजिएगा, ठीक है, कितना एसएल आ रहा है, कितना स्टॉप लॉस आ रहा है। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस विदाउट स्टॉप लॉस के काम मत कीजिएगा, ठीक है निखिल जी। थैंक यू सो मच।